बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर 12 के जो नोट्स आपको दिए हैं उसको आज हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/3 विल कॉज द फोर्स ऑफ रिपल्जन टू चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। ये पता देखिए, फोर्स क्या थी? डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आप डिस्टेंस को 1/3 कर दें। 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 19। तो अगर अपॉन में 9 आया, इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होगा? तो फोर्स 9 से मल्टीप्लाई होगी, तो चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। Second, compare with the magnitude of force between two charges of plus q a certain distance apart, the magnitude of force between a charge of plus q and one of minus q at the same distance। कहता है दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, सही है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड अभी भी क्यू है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा, सही है। वो प्लस माइनस तो अट्रैक्शन और रिपल्जन बता रही है, मैग्नीट्यूड में तो क्यू दोनों केस में सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? द सेम। F इजिकल टू के Q1 Q2 ना, तो दोनों केसेस में Q1 और Q2 Q ही आएगा, डिस्टेंस वो कह रहा है सेम है, तो सेम फोर्स होगी। थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता। एक फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Q का मतलब है मीडियम, K का मतलब मीडियम, Q का मतलब है चार्ज, R का मतलब डिस्टेंस। इन पे तो डिपेंड करता है। वो पूछ रहा है किन पे डिपेंड नहीं करता? साइन पे डिपेंड नहीं करेगा ना। साइन तो बताएगी कि फील्ड अंदर है या बाहर है, तो साइन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बी ऑप्शन, साइन। फोर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होती है? क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये कहाँ दिया हुआ है? फोर्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पर यूनिट चार्ज से क्या मुराद होगी? 1 कूलम, सी, ठीक है। फोर्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम वुड एक्सपीरियंस। 5 में, when an electron of charge is placed in an electric field E, the force on it is। इलेक्ट्रॉन को चार्ज मेरा फोर्स कहेंगे, यही फॉर्मूला है ना। E अगर F अपॉन Q है तो F किसके बराबर हो जाएगा? Q E के। और इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या होता है? E, तो ये E हो जाएगा। तो E क्या दिया हुआ है? D में, ठीक है भाई। सिक्स, कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू ये तो रटना है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये ऑप्शन यही है। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 रिपेल ईच अदर। दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 0 हो, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 0 से कम हो, या Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस प्लस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। एट में कहता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज C इज डबल। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी को डबल कर दिया, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी को डबल करने का मतलब है डी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1/2c। गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाइड टू, गॉसेस लॉ हम कहाँ लगा सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया था क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए, 3D सरफेस, याद है 3D सरफेस को क्लोज सरफेस कहते हैं। 10 वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मीडियम, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम ऑफ चार्ज। मीडियम पे तो के डिपेंड करेगा ना, मैंने बताया था मीडियम चेंज होगा तो के चेंज होगा, और ज़्यादा यूनिट चेंज करने से भी वैल्यू चेंज होती है। मीटर को सेंटीमीटर करूंगा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी ना, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम। इलेवन देखें, परमिटिविटी की यूनिट क्या है, परमिटिविटी की यूनिट के की उलट होती है, के परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, के का उलट होता है ना, सही है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको उलट दो ना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो यूं दिया होगा या ये दोनों माइनस में दिए होंगे। हाँ, ये दोनों अगर माइनस में करोगे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, 12 इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस इन एयर इज 2 न्यूटन्स, व्हेन प्लेस इन मीडियम ऑफ एप्सिलॉन r 80 द फोर्स रिड्यूसेस। देखो जब फोर्स आप किसी और मीडियम में निकालते हैं ना तो एप्सिलॉन r से फोर्स डिवाइड हो जाती है। ये जो मैंने लेक्चर यूट्यूब पे डाले हैं उनमें डिटेल में समझाया हुआ। अगर एयर में फोर्स F है और आप बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ले आए, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू एप्सिलॉन r दिया हुआ हो, तो नई फोर्स क्या होगी, F/एप्सिलॉन r होगी। अब F में कितना दिया हुआ है 2 और एप्सिलॉन r कितना दिया हुआ है 80, तो 2 1 क्या आ जाएगा, ये 0.025 आएगा। हाँ 0.025, ठीक है, ऑप्शन सी। कैपेसिटेंस बढ़ती है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होती है और फोर्स कम होती है। 13 में कहता है वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, ये एप्सिलॉन r को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एप्सिलॉन r का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। एप्सिलॉन r का फॉर्मूला क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा नीचे रहेगा। अब वो कह रहे एयर के लिए क्या होगा, ये तो एयर के लिए ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, 14 पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। देखिए पोटेंशियल और इंटेंसिटी के फॉर्मूले में फ़र्क है, इसमें अपॉन में r स्क्वायर है, पोटेंशियल में अपॉन में r होता है, k क्यू अपॉन r। तो k की वैल्यू क्या दी हुई है, k की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कहाँ चला गया, q दिया हुआ है 5 माइक्रो और r दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो k 9 एक्सपोनेंट 9, q 5 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, 50 सेंटीमीटर के लिए मीटर से डिवाइड करोगे तो 0.5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो क्या आता है, नाइन एक्सपोनेंट 90 एक्सपोनेंट थी तो 9 × 10⁴ हो गया ना। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको सी ऑप्शन।
15 में कहता है फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ फील्ड ऑफ 10, देखिए देखिए यही भी लिखा हुआ है वही फॉर्मूला, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन E मल्टीप्लाई बाय E, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और E फील्ड आपको दी हुई है 10⁸, तो F बराबर है E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, और फील्ड दी हुई है 10⁸, तो भाई ये 10⁸ इससे कैंसिल हो जाएगी, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 11 हो जाएगा, ये तो ज़बानी हो जाएगा, ठीक है। A 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये भी आसान है, Q बराबर था CV, तो C कितना दिया है 50 माइक्रो, 50 इंटू 10⁻⁻6, पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 400, 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा ये, ठीक है। विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी 17 में कहता है, हाँ लाइन्स ऑफ फोर्स तो इमेजिनरी लाइन है भाई, वो तो चेंज हो रही होती है, चार्ज से किसी एक खास डायरेक्शन में थोड़ी होती है, ये मैं बता भी रहा हूँ भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या चीज़ है ये, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, ठीक है। एटीन को देखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डबल एंड द चार्जेस आर आल्सो डबल, फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन, आपने Q1 भी डबल कर दिया, Q1 भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, Q2 भी डबल कर दिया, Q2 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ऊपर 4 आ गया, R को भी डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्चुअल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अनचेंज C। अच्छा 18 मैंने छोड़ दिया, मैं 19 करा दिया, चलो 19 हो गया, ये अनचेंज हो गया। 18 को देख लेते हैं हम, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इंटरैक्ट्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, हाँ नहीं, a negative electric charge interacts with both positive and negative charge, interacts only with positive charge, interacts only with negative charge, क्यों, अब मैं अट्रैक्ट नहीं कह रहा, इंटरएक्ट कह रहा है, हाँ तो बहुत होगा ना, इंटरएक्ट का मतलब है उन पे इफेक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऑप्शन ए। नाइनटीन, ये तो हो गया, 19 तो हो गया सही, 20। If a dielectric is placed between the plates of a capacitor, अभी मैंने बता भी दिया, डायइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इंक्रीज का ऑप्शन कहाँ दिया मैं, बी, आंसर सही दिया हुआ है। ट्वेंटी वन, ई बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसका फॉर्मूला था, ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, गासेस लॉ केस 2, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है डेरिवेशन। ट्वेंटी टू, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या जहन में आ रहा है, पोटेंशियल था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या था भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ईएमएफ जब होगा जब बैटरी सोर्स की बात होगी,
यहाँ सोर्स नहीं है, सोर्स में से गुजरेगा चार्ज, उस पर जो काम होगा वो ईएमएफ होगा। ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है, बैटरी की बात नहीं कर रहा। 23 में कहते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर इज, हाँ, दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान हो जाएगा। कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होती हैं? अपोजिटली चार्ज होती हैं, तो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। 24 में क्या कहता है? 2 माइक्रो, 3 माइक्रो और 4 माइक्रो आपने पैरेलल में जोड़ दिए, तो इक्विवेलेंट क्या होगी? पैरेलल में जमा हो जाती हैं, तो सबसे बड़ी से भी बड़ी हो जाएगी। 4 जमा 2 जमा 3 क्या 9 हो जाएगा ना भाई, ग्रेटर देन 4 माइक्रो। सी। ठीक है, ये उतार लें जो अगर आपने कुछ उतारना है, फिर बाकी देखते हैं। पर हो रहे हैं ना यार, कितनी दफ़ा सुनोगे तुम यार, कितनी दफ़ा? अभी तो डेट शीट भी आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया। लॉकडाउन लगने तो पेपर होंगे। हम कहाँ पहुँच गए थे? 24 पे। 24 हो गया ना, सही है। 25 वी कैन डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय, कैपेसिटेंस डिक्रीज करनी है तो अभी लिखा था ना फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या करें? डिक्रीजिंग एरिया, एरिया कम करेंगे डिक्रीज हो जाएगी, सही है। इंक्रीजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाने से भी होगी, ये भी सही है। यूजिंग डाइलेक्ट्रिक ऑफ लोअर परमिटिविटी, ये भी सही है, तो सारे सही होगा, ठीक है। हाँ, डी। Three capacitors having capacitance 1, 2 and 3 are connected in series. The resultant capacitance, सीरीज में क्या होता है? सबसे छोटे से भी छोटा। अच्छा, 26 ऊपर है। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज Q बराबर है सी वी ना, V को आप इधर ले गए। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज क्या बन गई? कैपेसिटेंस, ठीक है। Q बराबर सी वी होता था ना, V को आप इधर ले गए। (27) 3 capacitors having 1, 2, 3 are connected in series. सीरीज में सबसे छोटे से भी छोटा होता है ना, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, सही है। लेस देन 2 माइक्रोफेराड, भाई लेस देन 1 होना चाहिए ना यार एक्चुअल में, तो ठीक है, तो लेस देन 1 हमें दिया हुआ ही नहीं, सही। लेस देन 2 तो 1.5 भी होगा, 1.9 भी होगा, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना, लेस देन 1 होना चाहिए, तो डी नन। A positive charge that is free to move but is at rest in an electric field he experiences a force. पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव तो कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसको फील्ड पे क्या लग रही है? हमने कहा देखो, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है? रिपेल करती है। इन द डायरेक्शन ऑफ ई, perpendicular to E, 0 because the speed is 0, opposite to the direction of E. इसके अपोजिट कोई फोर्स लगेगी तो ये रेस्ट में होगा ना, यही है ना। A positive charge that is free to move but is at rest in electric experience, that is free to move but is at rest in an electric field. अच्छा, हाँ, a positive charge that is free to move but is at rest in an electric field he experiences for that is
कंफ्यूजिंग सा है, बहरहाल मेरे ख्याल में तो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, डी, क्योंकि फील्ड इसको इस डायरेक्शन में मूव कर, लेकिन वो कह रहा है रेस्ट में भी है। अगर फील्ड की फोर्स इस पे लगे तो फील्ड की फोर्स तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करा दे, सही है, लेकिन अगर ये रेस्ट में लग रहा है तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी अपोजिट जो इसको रोक रही होगी। तो ये पीछे ऑप्शन गलत है, वो ठीक कर लें, 28 का डी कर लें। 29 कहता है जो डायग्राम दी हुई है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू डू 2 प्लस 2q इज एफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द माइनस 2q। अच्छा देखें यार, पारा लगने में इतना मुश्किल लग रहा है नहीं, प्ले प्लस 2q चार्ज है, यहाँ एक प्लस q चार्ज है, फिर यहाँ एक माइनस 2q चार्ज है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है, इन दोनों का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। तो देखिए अगर हम प्लस क्यू पे देखिए, प्लस क्यू पे प्लस क्यू को भी फोर्स लगाएगा और प्लस क्यू पे माइनस 2q भी, तो चार्ज के हवाले से अगर q हम कहेंगे F बराबर है k q1 q2 अपॉन r, तो k तो फिक्स है जो भी मीडियम है, q1 अगर हम 2q ले लें तो वो प्लस के लिए भी 2q होगा, माइनस के लिए भी 2q होगा, और दूसरा चार्ज क्या हो गया q, तो प्लस 2q माइनस 2q से मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ना, मैग्नीट्यूड से फर्क किससे पड़ना है, डिस्टेंस पे। अब इसका डिस्टेंस 2 मीटर है, इसका डिस्टेंस 0.5 मीटर है, तो 2 मीटर और 0.5 मीटर ये इसका 4 गुना, ये 4 गुना बड़ा हो गया, ये 4 गुना छोटा हो गया। तो वो क्या कह रहा है, प्लस 2q जो फोर्स लगा रहा है वो F है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो F है, तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, तो r का स्क्वायर 4 का 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी वाली, सही है, 16F हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस 4 गुना कम हो गया तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी, और स्क्वायर। थोड़ा सा मुश्किल है, इतना शायद नहीं आएगा एग्जाम में। 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया था यार, ई की 2 फील्ड यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर भी है, तो न्यूटन पर कूलम बराबर होगा वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन ए। 31 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेस्ट चार्ज, ये भी मैंने लिखा भी था फॉर्मूला, ई क्या था, के क्यू अपॉन क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है, नहीं टेस्ट चार्ज पे तो डिपेंड, ये टेस्ट चार्ज नहीं है भाई, क्यू टेस्ट चार्ज नहीं है, क्यू तो वो चार्ज है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, इनवर्सली रिलेटेड है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ऑप्शन सी ठीक हो गया ना, सही है, इनवर्सली। डायग्राम shows 2 charge plates separated by a distance of 4 exponent minus 3 meter, which statement best describe the electric field। देखिए ऊपर पॉजिटिव है, समझिए ये छत पूरी पॉजिटिव चार्ज है और फर्श पूरा, तो फील्ड फ्लो करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू, और अभी आपने बताया था ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो किसी भी पॉइंट पर होगा, ये फील्ड क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म। इस पूरे रीजन में ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन, तो सेम होगा, तमाम पॉइंट से फील्ड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। Moving a charge of 2.5 exponent minus 6 coulomb between 2 points requires 6.3 exponent minus 4 joule of work। Potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने कहा भी था, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क कितना है 6.3 एक्सपोनेंट माइनस 4, और चार्ज कितना है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो ये निकाल लो कैलकुलेटर से, क्या आएगा,
क्या है भाई? हैं 252 आ रहा है, तो 2.5 एक्सपोनेंट 2 हो गया ना, ठीक है। ऑप्शन सी यही है, सही है। 34 आ जाओ। अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डबल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल बाय द फील्ड। ये अभी वही बार बार आ रही है। एफ किसके बराबर है? क्यू ई के। चार्ज को डबल कर दोगे तो उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू। गॉस लॉ कहाँ लगा सकते हैं? एनी टाइप ऑफ क्लोज सर्फेस, ओनली स्फेरिकल क्लोज सर्फेस, सिलेंड्रिकल क्लोज सर्फेस, एनी टाइप ऑफ क्लोज सर्फेस। सही कह रहे हैं। थर्टी सिक्स को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट अपोजिटली चार्ज प्लेट। अपोजिट चार्ज प्लेट, अपोजिट, अच्छा वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हाँ सिमिलर नहीं। A 5 microcoulomb charge is moved from 5 volt to 10 volt. Work done. देखिए 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट किया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 10 माइनस 5 5 हो गया, ठीक है। चार्ज कितना है? 5 माइक्रो। तो वर्क क्या था? पोटेंशियल क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो गया? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 10⁻⁶। सही है ना भाई? यही है। 25 इंटू 10⁻⁶ या 2.5 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ। A circuit containing a DC source as a capacitor in one branch. After few seconds of switching the circuit on, the current through the branch containing the capacitor will be. कैपेसिटर अगर आप लगा दें, मैंने बताया था कैपेसिटर को हम, ये कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव टर्मिनल पे कब तक? जब तक ये दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाए तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा? 0। (39) में कहता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर। सीरीज हम क्यों लगाते हैं? डिवाइड हाई पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइड काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड चार्ज या डिवाइड वोल्टेज। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना, डी डिवाइड हाई वोल्टेज 40 लास्ट। कैपेसिटर और पैरेलल कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ द मटेरियल। बिल्कुल सही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 12 के नोट्स हो गए। कल टेस्ट है, सर ने आपको टाइम बता दिया होगा, वो अपने पास रख लेना, कल वो टेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे।